Welcome student, class 8, lesson number 2, Introduction to DBMS. What is the full form of DBMS? Database Management System. आज हम इसके बारे में रीड आउट करेंगे कि ये क्या है, इसका यूज़ क्या है, कहाँ पे इसको यूज़ किया जाता है. Data has no meaning in its raw form, but when converted into information, it can easily be interpreted. Data has no meaning, मतलब डाटा का कोई अर्थ नहीं है इन इट्स रो फॉर्म, बट इट कन्वर्टेड टू इन्फॉर्मेशन. इसको हम इन्फॉर्मेशन में कर देते हैं तो इजीली इंटरप्रेटेड हो जाता है. दिस जनरेट्स द नीड टू ऑर्गेनाइज डाटा एंड ट्रांसफॉर्म इनटू मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन. इसमें क्या होता है कि दिस जनरेट टू नीड ऑर्गेनाइज डाटा को ऑर्गेनाइज किया जाता है एंड ट्रांसफॉर्म इट इनटू मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन के लिए. इन्फॉर्मेशन इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एलिमेंट इन वंस लाइफ. इन्फॉर्मेशन बहुत महत्वपूर्ण एलिमेंट्स हैं हमारे सबके लिए. फ्रॉम अ चाइल्ड टू एन ओल्ड मैन, मतलब एक बच्चे से लेके एक बूढ़े आदमी तक इन्फॉर्मेशन बहुत ज़रूरी है. अ प्रोफेशनल टू होम मेकर, एवरीवन नीड इन्फॉर्मेशन. इट इज़ एसेंशियल टू प्रोवाइड अ स्ट्रक्चर टू डाटा विच कैन बी अचीव्ड विद द हेल्प ऑफ डाटाबेस. द इंफॉर्मेशन शुड बी मेंटेन इन अ सच अ मैनर, मतलब कि जो इन्फॉर्मेशन हमें रिसीव्ड हुई है, जो इन्फॉर्मेशन हमें मिल रही है, उसको एक मैनर के रूप में हमें डिस्क्राइब करना. क्या है इन्फॉर्मेशन, कैसे है, इसको कैसे किस मैनर में हमें इसको मैनेज करना है. द इन्फॉर्मेशन शुड बी मेंटेन इन सच एज अ मैनर दैट इट कैन ईजीली बी प्रेजेंटेड इन डिजायर्ड फॉर्मेट. इसका एक पर्टिकुलर फॉर्मेट बनता है, उस फॉर्मेट में हम इसका यूज़ करते हैं. In this chapter, you will learn about the basic concept related to database that will help you cultivate a better understanding of MS Access, the relational database management system from Microsoft Suite. Database. अब डाटाबेस क्या होता है? इट इज़ द ऑर्गेनाइज कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन. डाटाबेस क्या है? एक कलेक्शन है किसका? इंफॉर्मेशन का. दैट कैन इजीली बी एक्सेस्ड, मैनेज एंड अपडेटेड, जिसको हम इजीली मैनेज भी कर सकते हैं, अपडेट भी कर सकते हैं. द ऑल ओवर पर्पज ऑफ डाटाबेस इज रिकॉर्ड एंड मेंटेन इंफॉर्मेशन दिस रिलेवेंट टू ऑर्गेनाइज अ नेसेसरी फॉर मेकिंग डिसीजन. द ऑल ओवर पर्पज मतलब कि पर्पस क्या है डाटाबेस को और कलेक्ट करने का या कुछ भी उसको सेव रखने का, रिकॉर्ड. तो हम क्या करते हैं कि डाटाबेस जो है उसको रिकॉर्ड को हम मेंटेन करते हैं कि इंफॉर्मेशन के रूप में. दैट रेलिवेंट टू ऑर्गेनाइजेशन एंड नेसेसरी मेकिंग, मतलब कि जो हमारी डाटाबेस है उसको हम एक रिकॉर्ड के रूप में रखते हैं. आफ्टर देन क्या है कि उस पर कुछ डिसीजन लेना है उस चीज़ पे, तो हम क्या है कि उसकी जो भी सारा मैटर देख के उसमें से कि हमें इसमें से क्या लेना है, क्या नहीं लेना है, क्या डिसीजन लेना है, वो हम इसमें से देख के ले सकते हैं जो हमारे पास रिकॉर्ड्स रख रखे हैं. A database is an integral part of daily life. Everyone like maintain his and her personal address diaries wherein records in his her friends address and telephone numbers. डाटाबेस क्या है? एक इंटीग्रल पार्ट है डेली लाइफ. एवरीवन लाइक अ मेंटेन, सब अपना एक डायरी मेंटेन करते हैं जिसमें अपना फोन, अपने फ्रेंड्स के फ़ोन नंबर, रिलेटिव्स के फ़ोन नंबर, जो भी अपना पर्सनल डाटा है सब इसमें सेव करते हैं. हैव यू एवर नोटिस दैट हाउ डू यू मेंटेन योर एड्रेस डायरी? आपने कभी नोटिस किया है कि आप कैसे मैनेज करते हैं ये सब? अपने फ्रेंड्स के नंबर भी आपको लर्न रहते हैं कि कहाँ हमने कैसे, किसके नंबर क्या है, किसके नंबर कौन से हैं. Well, you maintain your information alphabetically and whenever you information is needed. मतलब कि अब जो हमारी फ़ोन डायरीज़ है, लाइक दैट हमारा फ़ोन ही समझ लीजिए फर्स्टली. तो अगर हमारा जो फ़ोन है उसमें सबसे पहले हम क्या करते हैं कि जो नंबर सेव होते हैं वो अल्फ़ाबेटिक में होते हैं. और कुछ क्या होता है, whenever any information is needed, your browse extract information quickly. From time to time, you keep adding the address of friends. Sometime you even delete update address on. आप क्या करते हैं? जो अल्फ़ाबेटिक भी रख सकते हैं और कुछ को अलग भी रख सकते हैं, लाइक दैट फेवरेट में ऑप्शन में डाल के, या फिर अपने अकॉर्डिंग जो भी मैनेज करना होता है वो. और उसके अलावा हम क्या कर सकते हैं? टाइम टू टाइम उसको अपडेट भी कर सकते हैं, एडिटिंग भी कर सकते हैं उसमें. ऑल दीज वेरियस ऑपरेशन लाइक एडिंग, अपडेटिंग, शॉर्टिंग, एडिटिंग, डिलीटिंग एक्सेट्रा, ये सारा भी हम इसमें कर सकते हैं. जो अपडेटिंग है, एडिंग है, शॉर्टिंग है, उसको शॉर्ट लिस्ट करना है, ये सब हम देख सकते हैं. और टेलीफोन डायरेक्टरी, डिक्शनरी, a list of school children and their address. A telephone directory
डिक्शनरी, ये सारे एग्जाम्पल्स हैं इसके कि आप उसको कैसे, स्कूल में भी क्या है अल्फ़ाबेटिकली नंबर्स बनते हैं, अपने क्लास में देख लेते हैं तो क्लास में भी अल्फ़ाबेटिक रूप में अपने स्टूडेंट्स के नाम आते हैं। आर द पार्ट ऑफ डाटाबेस, ये सारे क्या है, पार्ट है डाटाबेस के। और टेलीफोन इंडेक्स एट द बैक ऑफ टेक्स्ट बुक, लिस्ट ऑफ डिफरेंट कस्टमर इन अ बैंक, मतलब कि बैंक में भी जो कस्टमर्स आते हैं उनकी जो लिस्ट है वो भी इसी के रूप में होती है, एक्सेट्रा आर द एग्जाम्पल ऑफ डाटाबेस। ये सारे एग्जाम्पल किसके हैं, डाटाबेस के हैं। इन अर्लियर टाइम it was difficult to maintain a database manually that consists of hundreds and thousand records. इन पहले के टाइम में क्या था कि बहुत, मतलब कि जो डाटा था उसको मेंटेन करना, कागज़ों पे लिखना जो भी है वो बहुत मुश्किल था। Moreover, when a piece of information was updated in the system, it had to be done separately and all related files. These issues created in the need of designing an efficient DBMS which could easily handle vast amount of data and provide a centralized control all over. कंप्यूटर के आने के बाद में क्या हुआ कि हमारे को जो डाटा है हमारा, वो हम डाटा को मेंटेन करने में बहुत आसानी है, उसको हम किस तरह से एडिटिंग, उस पर शॉर्टिंग सब अच्छे से कर सकते हैं इसमें। डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, नेक्स्ट डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। अब हम देखेंगे कि डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या है। पहले हमने जो रीड आउट किया, जो हमने जाना, वो क्या था, डाटा मीन्स इंफॉर्मेशन। नाउ डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं हम। अब लेट अस टेक अ स्मॉल एग्जाम्पल ऑफ रेलवे रिजर्वेशन सिस्टम। हमें बाहर जाना होता है, हमें रिजर्वेशन करवाना पड़ता है पहले कहीं पे भी, उसके बिना हम ट्रेन में अपन जो है सफ़र नहीं कर सकते हैं। इन अ सिंगल डे थाउजेंड ऑफ ट्रेन्स इन इंडिया फॉलो देयर शेड्यूल्स रूट्स। सिंगल डे मतलब कि हजारों ट्रेन्स आती जाती हैं, टाइमिंग, रूट्स, उनका शेड्यूल सब फिक्स रहता है। फॉर रिजर्वेशन द इंक्वायरी पर्पज यू कैन चेक द एबिलिटी ऑफ सीट्स। फॉर रिजर्वेशन एंड इंक्वायरी पर्पज मतलब कि हमारी रिजर्वेशन और इंक्वायरी के पर्पज से हम उन अपनी सीट्स जो है कि हमारे पास सीट अवेलेबल है कि नहीं है उसको चेक करते हैं। विद द रेस्पेक्ट ऑफ डिस्टेंस, फेयर, ट्रैवलिंग क्लासेज एक्सेट्रा ऑफ एनी ट्रेन, व्हाट मैसेज सच एज यूज अ रियल टाइम टेबल। मतलब कि ये सारा जो मैनेजमेंट है, जो ट्रेन का रिजर्वेशन है या ट्रेन टिकट्स है या ट्रेन के जो शेड्यूल्स हैं, ट्रेन का आने जाने का रूट्स है, जो भी ये सारा सिस्टम, सारा डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम पे डिपेंड करता है कि इसको कैसे फॉलो अप करना है। लेट अस टेक एन एग्जांपल एट स्कूल लेवल। स्कूल लेवल पर भी आप एग्जांपल देख सकते हैं। एवरी ईयर CBSE, ICSE स्टेट बोर्ड रिजल्ट आर डिक्लेयर्ड in the month of May-June. On the examination portal, you simply provide your roll number. आपको सिर्फ क्या प्रोवाइड करना होता है, ओनली रोल नंबर। बाय रोल नंबर के द्वारा आपका रिजल्ट निकल जाता है एंड यू गेट योर नेम, फादर्स नेम, डिटेल, मार्क्स, परसेंटेज, डिवीजन एक्सेट्रा। एक रोल नंबर से आपका सारी इन्फॉर्मेशन बाहर आ जाती है। लाइक दैट क्लास में भी ऐसा ही होता है कि रोल नंबर 1, 2, 3 जो भी है, जो भी जिससे उससे रिलेटेड सारी जो भी इंफॉर्मेशन स्कूल में अपडेट है वो सारी हम शो कर सकते हैं। यू आर नाउ वेरी मच क्लियर टू देयर is no human intervention in the formation of retrieval process and no one except the computer can work so fast and accurate for millions user, bank account holders or students is there powerful software which works at lightning pace. This software is known as the database management system. You are very much clear to there no human intervention, मतलब इसमें कोई human intervention नहीं है। Retrieval process and no one except that the computer can work so fast, मतलब कि जो कंप्यूटर है वो सबसे ज़्यादा फास्ट वर्क करता है। ऑफ मिलियंस यूजर्स, बैंक अकाउंट, ये सभी जो सॉफ्टवेयर इसका यूज़ करने से हमें बहुत हम लोग ईजी हो गए हैं काफ़ी। दिस सॉफ्टवेयर इज नोन एज अ डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। डेफिनेशन, DBMS इज ए कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम्स। DBMS क्या है, एक कलेक्शन है प्रोग्राम्स का दैट एनेबल्स वन मोर यूजर्स टू क्रिएट, जो एक और एक से अधिक यूजर्स क्रिएट कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं, रिट्रीव कर सकते हैं इन्फॉर्मेशन को फ्रॉम डाटाबेस से। इट एक्ट्स एज इंटरफेस बिटवीन यूजर्स एंड एप्लीकेशन प्रोग्राम्स। ये एक्ट करता है किसके बीच में, इंटरफेस करता है, ये यूजर्स एंड एप्लीकेशन प्रोग्रामर्स के बीच में इंटरफेस करता है। एडवांटेज ऑफ DBMS,
फर्स्ट, टू रिड्यूस डाटा रिपीटेशन। जो डाटा का रिपीटेशन है उसको कैसे रिड्यूस करना है। DBMS हेल्प इन कंट्रोलिंग अ डुप्लीकेशन ऑफ डाटा, मतलब कि जो डाटा की डुप्लीकेशन हो रहा है डाटा का, उसको रिमूव करता है। द डाटा इज स्टोर्ड एट वन लोकेशन एंड इट असेबल टू द एप्लीकेशन प्रोग्राम एंड रिड्यूसिंग बोथ कॉस्ट एंड स्पेस, मतलब कि कॉस्ट में भी रिड्यूसिंग होती है एंड स्पेस में भी रिड्यूसिंग होगी। ऑब्वियसली स्पेस में ही रिड्यूसिंग ज़्यादा होगी, क्योंकि जब डाटा अपने पास डुप्लीकेट डाटा एक्स्ट्रा हो जाएगा तो हम उसको धीरे धीरे उसको रिड्यूस करते रहेंगे, जिससे हमारे पास स्पेस काफ़ी बना रहेगा। इंटीग्रिटी कैन बी इम्प्रूव्ड। इंटीग्रिटी से आप अखंडता से ले सकते हैं, ईमानदारी से ले सकते हैं, कि प्रॉपर वे में चलता है, इम्प्रूव करता है। सिंस द डाटा सेंट्रलाइज, जब डाटा को सेंट्रलाइज किया जाता है, एंड दे वुड बी यूज बाय नंबर, मतलब कि जो यूज बाय नंबर है, यूजर एट अ टाइम, मतलब कि यूजर्स को वो नंबर के द्वारा यूज किया जा रहा है डाटा को। हैंस इट इम्प्रूव इंटीग्रिटी, जिससे क्या है कि उसमें इंटीग्रिटी बनी रहती है, ईमानदारी बनी रहती है। डाटाबेस कैन एंश्योर द डाटा सिक्योरिटी। यस इज द मेन पॉइंट। डाटाबेस में क्या है, सबसे पहले सिक्योरिटी। कंप्यूटर में हमारे जो वर्क हम बना रहे हैं, हमारा जो भी वर्क है, हम नॉर्मल भी कोई फाइल बनाते हैं तो उसको सेव करते हैं, तो डाटा में सिक्योरिटी होनी बहुत ज़रूरी है। इट्स प्रोवाइड सिक्योरिटी टू सेंसिटिव डाटा बाय परफॉर्मिंग अ चेक्स एंड गिविंग अ सेलेक्टिव एक्सेस टू द यूजर्स। इट प्रोवाइड अ सिक्योरिटी, ये हमें एक सिक्योरिटी देता है, जिससे क्या है कि हमारा डाटा सिक्योर रहे। बैकअप एंड रिकवरी मैनेजमेंट। Backup and recovery management is a very important thing. These are a procedure which are used to protecting a database against data loss or in case a disk crash occurs. दो तरीके से हमें कभी कभी क्या होता है कि हमारा एक तो डाटा लॉस हो जाता है, या फिर हमारी जो डिस्क है वो क्रैश हो जाती है, तो हमें बैकअप और रिकवरी ऑप्शन की ज़रूरत पड़ती है। इसलिए जो हमारा वर्क है, हमारा जो डाटा, उसका एक बैकअप होना जरूरी है, एंड रिकवरी, जिससे कि हम उसको वापस रिकवर कर सकें। डाटा शॉर्टिंग। अ कलेक्शन ऑफ डाटा इज यूजलेस अंटिल इट इज मैनेज्ड एंड ऑर्गेनाइज्ड वे। डाटा को क्या है कि जो एक मैनर है उसके अकॉर्डिंग है या होना जरूरी है। फ्रॉम डाटाबेस और DBMS शॉर्ट द डाटा पर्टिकुलर ऑर्डर विच मेक इट इजी टू हैंडल। डाटा की शॉर्टिंग, जो मतलब कि हमारे पास फालतू का जो यूजलेस डाटा है उसको हमें टाइम टू टाइम डिलीट करना चाहिए। डाटा रिट्रीविंग बाय यूजिंग इफिशिएंट DBMS, यू कैन इंस्टेंटली रिट्रीव कर सकते हैं आप अपने मैसेज को एंड डाटा फ्रॉम द डाटाबेस से। लेट अस टेक एन एग्जांपल ऑफ बैंक। फर्स्टली हम एग्जांपल देखते हैं बैंक का। व्हेनेवर यू यूज अ डेबिट कार्ड एट एन ATM, इट इज प्रोवाइड अस टू डिटेल्स ऑफ अकाउंट्स। वो क्या करेगा, हमारा जो डेबिट कार्ड है वो हमारी सारी इन्फॉर्मेशन हमें शो कर देगा कि हमारे कि हमने क्या किया है, क्या कितने पैसे निकाले हैं। Hence, DBMS not only helps storing large amount of data, but also help a quick retrieval of the same. मतलब रिट्रीवल भी अपने को सेम ऑप्शन जो हमारी सुविधा के लिए हमें वो भी सुविधा में उपलब्ध करवाया जाता है। टाइप्स ऑफ डाटाबेस। अ डाटाबेस कैन बी कैटेगराइज इन 2 टाइप्स। डाटाबेस को 2 टाइप्स में कैटेगराइज किया है, फ्लैट फाइल डाटाबेस एंड रिलेशनल डाटाबेस। फर्स्ट, flat file database. It is relatively simple database system which store all the data in a single table. जो डाटा है वो अपना एक सिंगल टेबल में स्टोर होता है। A flat file refers to data files contain records which have small fixed number or fields without any structured relationships. मतलब कि उसमें क्या है, स्मॉल रिकॉर्ड्स होते हैं। और फ्लैट फाइल है डाटा फाइल्स कंटेन रिकॉर्ड्स, मतलब रिकॉर्ड्स रखती हैं विच हैव स्मॉल, जो कि छोटे होते हैं, मिक्स फिक्स नंबर ऑफ फील्ड्स होती हैं विदाउट एनी स्ट्रक्चर्ड रिलेशनशिप, मतलब कोई स्ट्रक्चर नहीं फिक्स है इसका। तो उस लाइक दैट क्या है, एक टेबल है, टेबल में रो भी है, रिकॉर्ड्स भी है, मेंटेनेंस भी है, फील्ड्स भी है। ये सारा किस में आता है, अपने एक्सेल में। तो एक्सेल की जो फाइल्स है उसमें अपने सीधा डाटा स्टोर होता है। रिलेशनल डाटाबेस। अ रिलेशनल डाटाबेस इज अ टाइप ऑफ अ डाटाबेस दैट स्टोर डाटा इन सेवरल टेबल्स। मतलब कि जो डाटा है वो सेवरल टेबल्स, कुछ टुकड़ों में बटी हुई टेबल्स में सेव होता है। दीज टेबल्स आर रिलेटेड टू वन अनदर इज सच वे व्हेनेवर देयर इज नीड द डाटा कैन बी जॉइंड, इन्फॉर्मेशन कैन बी एक्सेस फ्रॉम देम एट वंस।
मतलब कि अगर उस डाटा को हमें सर्च करना है तो वो अलग अलग डाटा के रूप में सेव है, तो एक ही नाम से वो हमें हमारे पास आ सकता है. द रिलेशनशिप बिटवीन द डिफरेंट टेबल्स कैन बी डिफाइंड बाय देयर कॉमन fields. The main advantage of relational database is that you are not required to enter repetitive information in tables again and again. मतलब कि जो रिपीटेटिव इंफॉर्मेशन है वो हमें शो नहीं करेगी. विच इट रन सेव टाइम. एग्जाम्पल Oracle, BAS, MS Access. What is relationship? Relationship like a links that associate a field is in one table with field in another table. मतलब रिलेशनशिप क्या है? लिंक्स का काम करता है एक फील्ड से दूसरी टिप को कनेक्ट करने में. इन एक्सेस यू स्टोर डाटा मल्टीपल टेबल्स. मतलब कि जो डाटा हमारा सेव होगा मल्टीपल टेबल्स में होगा, विच आर रिलेटेड वन अनदर इज इन सच वे दैट इफ इज नीड द डाटा कैन बी जॉइंड फ्रॉम दीज टेबल्स एंड इंफॉर्मेशन कैन बी रिट्रीव्ड. अ रिलेशनशिप वर्क्स बाय मैचिंग अ फील्ड with the same in both tables. In cases, these matching fields are primary key from one table that unique identify. मतलब कि प्राइमरी की एक यूनिक आइडेंटिटी होती है इन सब की. जैसे प्राइमरी की में आपका यूनिक आइडेंटिटी में आपका रोल नंबर भी हो सकता है, आपका नेम भी हो सकता है. फॉर एग्जांपल, कंसाइडर द टेबल विच गिविंग इन्फॉर्मेशन अबाउट द टीचर्स हु आर वर्किंग विद द वेरियस स्कूल्स. मतलब कि जो टीचर्स का एक हमारे पास हमारे टीचर्स की एक टेबल दे रखी है. फर्स्ट में उसकी टीचर की आईडी है, टीचर नेम है, टीचर एड्रेस है, स्कूल नेम, सिटी, कॉन्टैक्ट नंबर है कि कहाँ कौन से टीचर कहाँ काम करती है, कौन से स्कूल में काम करती है, उनका एड्रेस क्या है, उनके फ़ोन नंबर क्या है. टू क्रिएट अ रिलेशनशिप मेक टू टेबल्स, one with the name teachers information table that holds information that teachers such as teacher id, teacher name, address and school name, and other with the name teachers details that hold information about the teacher's id, city, contact number. In this table you don't enter the fields which have already been entered the teacher's information. इसमें हम टीचर्स की इन्फॉर्मेशंस नहीं डाल सकते हैं पूरी प्रॉपर, क्योंकि ये जो चीज़ हमने पहले सेव कर दी है उसमें हम नहीं डाल सकते, एंटर नहीं कर सकते हैं. यू विल ओनली टेक कॉमन फील्ड सेकेंड टेबल टीचर्स डिटेल्स बाय मेकिंग अ लिंक ऑन द कॉमन फील्ड. यू कैन रिट्रीव द डिजायर सेट अ रिकॉर्ड्स बोथ टेबल्स. मतलब कि टीचर्स की डिटेल्स अलग हो जाएगी, टीचर की इन्फॉर्मेशन अलग हो जाएगी. Components of RDBMS. A database contain a specific structure to store data. डाटा को स्टोर करने के लिए एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर बनता है. लेट अस स्टडी अबाउट सम बेसिक टर्मिनोलॉजी यूज्ड इन अ डाटाबेस दैट विल हेल्प अस टू नो अबाउट द फंक्शनिंग ऑफ डीबीएमएस. जो कि हमारी हेल्प करेगा किसके बारे में, डीबीएमएस में जो फंक्शनिंग हो रही है, कैसे कार्य हो रहा है, किस तरीके से होता है, उसके लिए. फर्स्ट, टेबल्स. टेबल्स store the complete data in a structured manner. They store data in a form, rows and column called records. मतलब जो डाटा रो एंड कॉलम में जो सेव हो रहा है उसको हम रिकॉर्ड्स के रूप में जानते हैं. एंड फील्ड्स रेस्पेक्टिवली. एवरी टेबल हैज़ अ फाइनाइट नंबर एंड कॉलम्स बट इट कैन हैव अ इनफाइनाइट रोज. एलिमेंट ऑफ टेबल्स. फर्स्ट, फील्ड्स. ऑल द कॉलम्स इन अ टेबल आर कॉल्ड फील्ड्स. जो भी हमारे पास कॉलम्स हैं वो हमारे क्या कहलाएंगे, फील्ड्स कहलाएंगे. अ फील्ड कंटेन ओनली वन टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन. फॉर एग्जाम्पल, फील्ड रोल नंबर. कॉलम कौन सा हमारा होता है, हमारा जो ये रोल नंबर लिखा हुआ है, जो 101, 102, 103, ये हमारा कॉलम हो गया, ये साइड हमारी कॉलम हो गई. ठीक है. विल स्टोर ऑल द रोल नंबर्स ऑफ द स्टूडेंट्स एंड विल बी अ कॉमन एट्रीब्यूट ऑफ एवरी स्टूडेंट. उस स्टूडेंट का प्रत्येक का एक एट्रीब्यूट होगा. रिकॉर्ड्स. द रोज इन अ टेबल आर कॉल्ड रिकॉर्ड्स. जो रोज है लाइक दैट 101 कबीर, मिस्टर आर नंदा, जो भी है ये जो रो चलेगी, पूरी रो चलेगी, उसको हम रिकॉर्ड्स के रूप में जानेंगे. अ रिकॉर्ड कंटेन अ वैल्यूज ऑफ ऑल द फील्ड्स दैट बिलोंग टू अ सिंगल पर्सन. फॉर एग्जाम्पल, व्हेन यू एंटर द रोल numbers, name, address, telephone, etc. student, it create a new row in a table which called row.
इसको हम रो के रूप में जानेंगे. डाटा, अ सेट ऑफ कैरेक्टर्स that represent a valid values known as a data. For example, 102 minus 89, 79 and the data are values a specific field the table is showing. Queries. क्वेरीज क्या है? क्वेरीज मीन्स वही है जैसे हम टीचर से क्वेरी करते हैं, हम डाटाबेस से भी क्वेरी करके हमारा कुछ इन्फॉर्मेशन निकाल सकते हैं. एज द सेम सजेस्ट, क्वेरीज आर जस्ट आस्क क्वेश्चंस फ्रॉम द डाटाबेस. डाटाबेस से कुछ पूछना, कुछ क्वेश्चंस करना. अ डाटाबेस स्टोर अ वास्ट अमाउंट ऑफ डाटा but queries help us to retrieve the filtered data based upon some condition. Queries are also used to perform actions such as a delete, update, etc. on the database upon some same criteria. Next, forms. Forms are the user-friendly interfaces that facilitate the process entering data in the tables and queries. A form has an attractive interface that accepts the data from the users and forward it. डाटा को एक्सेप्ट करना एंड फॉरवर्ड करना इट टू कॉरस्पॉन्डिंग टेबल और क्वेरी, टेबल और क्वेरी के कॉरस्पॉन्डिंग से. रिपोर्ट्स आर यूज टू डिस्प्ले अ सेलेक्ट डाटा फ्रॉम प्रिंटेबल फॉर्मेट. रिपोर्ट्स क्या है? हमें जो प्रिंटेबल फॉर्मेट में मिलती है. रिपोर्ट्स कलेक्ट समराइज द डाटा फ्रॉम वन और मोर टेबल्स, क्वेरीज ऑर्गेनाइज इन अ प्रिंटेबल फॉर्म. जो भी है, जो समरी है हमारी, जो समराइज किया है वो जो प्रिंटेबल फॉर्मेट में मिलता है उसको हम रिकॉर्ड्स के रूप में जानते हैं.